नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्त वीरां से। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्त वीरां से। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। अस्सलाम वालेकुम। दी स्पीकर्स की प्रोग्रेसिव इंटरव्यूज़ की एक और एपिसोड के साथ बुशरा शाह की खिदमत में हाजिर है। आज के हमारे गेस्ट हैं वकास खुर्शीद साहब, जिनका 18 साल का साथ है तालीम की फील्ड से। काउंसलर, स्टूडेंट काउंसलर भी हैं, मेंटोर हैं, गाइडर हैं। और इनसे आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कंडीशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में फैसिलिटीज़ के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कोशिश करेंगे इस इंटरव्यू को प्रोग्रेसिव बना सकें और तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो टू द पॉइंट आपसे ले सकें। सर, पहला सवाल जो आपसे मेरा है वो ये है कि आप सबसे पहले तो इस चीज़ पे ज़रा रोशनी डालिए कि अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो फैसिलिटीज़ का स्टूडेंट के स्कूल ऑफ थॉट से, उसके रिजल्ट से, उसकी परफॉर्मेंस से क्या ताल्लुक है? फैसिलिटीज़ कितना ज़्यादा असरअंदाज होती हैं एक स्टूडेंट के माइंड डेवलपमेंट पे? थैंक यू सर। देखिए, अगर हम की बात करें तो चाहे वो स्टूडेंट्स प्राइमरी लेवल के हों, सेकेंडरी लेवल के हों, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के, लर्निंग फेज जब प्रोग्रेसिव होता है, जब इंसान मेंटली रिलैक्स होता है और मेंटली सेटिस्फाई होता है। और मुख्तलिफ स्कूल्स के हवाले से अगर हम देखें, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट स्कूल्स, तो आजकल जो सिनेरियो हमने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि बच्चे स्कूल में, एक तो ये कि बच्चों के स्कूल में आना, ये एक सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट होना चाहिए। यानी कि बच्चों का पर्सनल डेवलप इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए कि उन्हें स्कूल आना है, वो अपने शौक से स्कूल आए। बच्चे खुद से वेट कर रहे हो कि स्कूल का टाइम कब आएगा, हम कब स्कूल जाएंगे। ये जब मेंटल लेवल होगा ना बच्चे का, तो उसकी लर्निंग और उसके पिकिंग लेवल अलग होगा। और एक वो बच्चा जो स्कूल जाने के नाम से डर रहा है, जिसे अंदाजा है कि स्कूल जाऊंगा तो आज किसी बात पे मुझे डांट पड़ सकती है, किसी बात पे टीचर से मुझे कुछ कहा जा सकता है, तो उस बच्चे का लर्निंग स्किल या लर्निंग लेवल जो है, जो पिकिंग लेवल है, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो हम फैसिलिटीज बच्चों को स्कूल्स में दे रहे हैं, उनमें सबसे पहली फैसिलिटी ये होनी चाहिए कि हम बच्चे को तालीम इस तरह से दे रहे हैं कि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो पा रहा है या नहीं। थैंक यू। सर, अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो कौन सी फैसिलिटीज़ को आप समझते हैं कि तालीमी इदारों में होना चाहिए? बस इस पे एक शॉर्ट आपका एक कंक्लूजन चाहिए। उन फैसिलिटीज़ को हाईलाइट कर दीजिए जो जिनका ताल्लुक जो है वो बेसिक फैसिलिटीज़ में आता है, जो कि किसी भी स्टूडेंट के लिए लाजमी है। देखिए जी, अगर हम फिजिकल फैसिलिटीज की बात करें तो सबसे पहले तो एक सिक्योर इन्वायरमेंट होना चाहिए बच्चों के लिए। उसके बाद एक स्टैंडर्ड साइज का रूम होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर हो, क्योंकि हमने अक्सर ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि बच्चे ओवर सिटिंग कर रहे होते हैं। इस तरह का एक कमरा हो जहां हवा का गुजर हो, बच्चों को वेंटिलेशन मिल रही हो। प्लस ये कि इलेक्ट्रिसिटी बैकअप लाजमी होना चाहिए बच्चों के लिए। जिस तरह के हम मुल्क में रहते हैं, यहाँ बहुत एक्सट्रीम गर्मी होती है, स्पेशली इन कराची। तो 4 से 6 महीने गर्मी में बच्चे जब बैठे होते हैं कमरे में, अगर पावर फेलियर होता है तो बच्चे मेंटली तौर पर बिल्कुल भी इस काबिल नहीं होते कि वो सब कुछ सीख सकें, क्योंकि जब एक छोटे कमरे में हम ज्यादा बच्चों को बैठा देते हैं तो वहाँ कंजक्शन होने लग जाता है। तो मेरी नज़र में सबसे पहले ये होना चाहिए कि रूम का साइज स्टैंडर्ड हो, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज हो वो हो, प्रॉपर लाइटिंग का इंतजाम हो। ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मेरा ये मानना है, और शायद कोई भी अक्ल और समझ रखने वाला इंसान मेरी इस बात से एग्री करेगा, कि तालीमी इदारा, चाहे कोचिंग सेंटर हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या स्कूल हो, उसको तालीमी इदारा बनाते हैं टीचर्स। अगर टीचर्स होंगे तो स्टूडेंट्स आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे तो इदारा चलेगा। अदरवाइज तो सिर्फ वो दीवारें हैं, छत है और ज़मीन है, और सिर्फ मेज़ कुर्सियों से तो तालीमी इदारे नहीं बनते। सवाल मेरा आपसे यह है कि स्टूडेंट्स की बात तो समझ आ गई, क्या बेसिक फैसिलिटीज का टीचर्स की लाइफ पे भी उतना ही इम्पैक्ट होता है? होता है तो किस तरह? और टीचर्स को क्या नेग्लेक्ट किया जा रहा है बेसिक फैसिलिटीज के जुमरे में? और इस सब हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? थैंक यू। मिस, मेरी नज़र में आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन पूछा है। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर डिपेंड कर रहा है
हमारे कल्चर पे भी, हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम पे भी, और हमारे माशरे पे भी। प्रॉब्लम यही होती है कि हम माशरे की बहुत सारी बुराइयों को हाईलाइट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर हम उसकी बेस में नहीं जा रहे होते, हम उस रीजन पे नहीं जा रहे होते कि ये बुराइयां पैदा क्यों हो रही हैं। तो मेरी नज़र में इन सारी चीज़ों का एक सबसे बड़ा जो रिलेशन है वो कनेक्ट होता है टीचर्स से। टीचर्स दो किस्म के होते हैं, एक हादसाती तौर पर और एक पैशनेट। और आप खुद माशाल्लाह इस फील्ड से हैं, तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि जो पैशनेट टीचर्स होते हैं वो जिस स्पेस में काम करना चाहते हैं और जिस तरह से काम करना चाहते हैं उनके गोल्स कुछ अलग होते हैं। और जो हादसाती टीचर्स होते हैं या मजबूरी में टीचिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ आजकल ज्यादातर प्राइवेट इदारों में है, उनका ये पैशन नहीं होता कि उनके बच्चे कुछ सीखें, कुछ नया करें। उनका उनका टारगेट बस ये होता है कि जो स्कूल ने हमें जिम्मेदारियां दी हैं, किसी न किसी तरह हमें उस जिम्मेदारियों को बच्चों पे उंडेल देना है। और मैं आपको बहुत वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि मैंने अपने इस प्रोफेशन में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल टीचर्स को देखा है जो लैक ऑफ फैसिलिटीज की वजह से इस फील्ड को, इस प्रोफेशन को छोड़ के जा चुके हैं। और देखें, याद रखें, जब कभी भी कहीं भी कोई प्रोफेशनलिज्म कहीं से हटेगा ना, तो उसका इम्पैक्ट उस प्रोडक्ट पे आएगा। आपने बहुत अच्छी बात की कि टीचर्स अगर उस इमारत में से हटा दिए जाएं तो वो दरो दीवार दरवाजे, एक इमारत है, वो स्कूल नहीं है फिर। तो वहां से जब प्रोफेशनलिज्म भी हटा दिया जाएगा ना, तब भी वो स्कूल नहीं, एक इमारत रहेगी। और आजकल ज्यादातर यही हो रहा है कि टीचर्स को फैसिलिटीज नहीं दी जा रही जो उनकी बेसिक नीड्स है, जो उनकी बेसिक फैसिलिटीज है। इस वजह से बहुत सारे प्रोफेशनल टीचर्स इस प्रोफेशन को या तो छोड़ रहे हैं या फिर स्विच कर रहे हैं। तो दिस इज द मेन थिंग, और इस पे इंशाल्लाह अगर कभी मौका मिला तो हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अब बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन इस क्वेश्चन के अंदर है। और इससे मेरी नज़र में बहुत डिटेल में डिस्कस होना चाहिए, तो इंशाल्लाह इससे भी हम बाद में कभी रखेंगे लाइव। थैंक यू। इंशाल्लाह सर, ज़रूर इंशाल्लाह। आपके साथ तो साथ बंधा रहेगा, और आप जैसे तमाम लोगों की हमें ज़रूरत है, जो कि ना सिर्फ अच्छी बात करते हैं बल्कि मसाइल का सोल्यूशन भी देते हैं। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यह है कि ये तो तमाम बातें हो गई, हमने हाईलाइट कर दिया तमाम मसाइल को, बता दिया आपने कि क्या गलत है क्या सही है, किस रास्ते पे जाना है, क्या चीज़ ऐसी है जिस पे सवाल उठाया जा रहा है, उठाया जाना चाहिए। सवाल अब यह है कि ऐसा कौन सा इदारा है, ऐसा कौन सा शख्स है जहाँ पे जाके हम इन तमाम चीज़ों की कंप्लेन करवाएं, यानी कि इन तमाम चीज़ों को कहाँ पे रजिस्टर्ड करवाया जाए। अव्वल तो खैर ये बात फ़र्ज़ है कि हमारे यहाँ सिर्फ कमेटियाँ बनाई जाती हैं, अमल कुछ नहीं होता, सुना नहीं जाता, लेकिन फिर भी नाउमीदी कुफ्र है, ऐसा सुना है मैंने। तो सवाल आपसे यह है कि अब इन तमाम मसाइल का हल किस दरवाजे पे जाके मांगा जाए, कहाँ इन सब की जो है वो इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाए। अथॉरिटेरियंस कौन है, कौन वो लोग हैं जो गफलत की नींद सो रहे हैं, जिन्हें अंदाज़ा नहीं है अपनी सीटों का, अपनी अथॉरिटी का, जिनकी वजह से स्टूडेंट्स भी भुगत रहे हैं और टीचर्स भी साथ ही साथ उसी चक्की में पिस रहे हैं। थैंक यू सर। मिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डीप क्वेश्चन है, और इसका आंसर देने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ। जैसे कि आपने कहा, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि मायूसी कुफर है। और द स्पीकर्स के प्लेटफॉर्म से मैं तमाम लिसनर्स और व्यूवर्स को ये मैसेज देना चाहूंगा कि देखें, हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम एक्शन नहीं लेते ये सोचकर कि हमारे करने से क्या होगा। तो याद रखें, एक वाकया बयान किया जाता है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था, तो जब वो आग की तरफ जा रहे थे तो एक छोटा सा परिंदा, चिड़िया की तरह, वो अपनी चोंच में एक कतरा पानी लेकर उनके साथ आया, उनके पास आया, और कहने लगा कि मैं ये पानी आग में डालूंगा, तो वहां पे ये मुकालमा हुआ कि तुम्हारे इस एक कतरे पानी से क्या होगा। आग तो इतने बड़े इलाके में लगाई गई थी। उस परिंदे का जवाब था जो हमारे लिए एक मैसेज है। उसने कहा, मुझे नहीं पता मेरे इस एक कतरे से क्या होगा, पर मैं अपने रब को जवाब देने के काबिल हो जाऊंगा कि मैंने अपनी इसी कोशिश की। तो ये कोशिश अगर हम सब करने लगे तो हो सकता है अल्लाह ताला किसी एक की कोशिश को भी इफेक्टिव बना के आपकी इस कोशिश को बाकियों के लिए भी सोल्यूशन बना दे। और ये आपके लिए एक तरह से सदका जारिया भी हो सकता है। देखें जी, कभी भी कहीं कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपके साथ अगर गलत कर रहा है, तो डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल एक पूरा इदारा है, सिंध सेक्रेटेरिएट में इनका एक ऑफिस है। और आगे से हम द स्पीकर्स के प्लेटफॉर्म से इनके जो लैंडलाइन नंबर हैं, जो इनके ईमेल एड्रेसेस हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। वहां आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी प्राइवेट स्कूल आपके साथ कोई इशू कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग। जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ये मुकम्मल पाबंदी है कि कोई स्कूल वाला आपको बाउंड नहीं कर सकता कि आप कोर्स स्कूल से खरीदें, आप कॉपीज स्कूल से खरीदें, पेरेंट्स का जहां से दिल चाहे वो खरीद सकते हैं। पर अब भी मेजोरिटी ऑफ स्कूल जो है वो पेरेंट्स को फोर्स कर रहे होते हैं कि नहीं जी, आप हमारे पास से खरीदें। तो इसकी कंप्लेन आप वहां पे लॉन्च कर सकते हैं, और मैंने खुद से ये देखा है
कि जब कंप्लेन की गई है तो उस पर एक्शन हुआ है। इसके अलावा जो टीचर्स हैं उनके साथ अगर कहीं ऐसा उन्हें लगता है कि नाइंसाफी हो रही है, एक तो वो भी है डायरेक्टेड प्राइवेट स्कूल में, दूसरा ये कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इदारा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, वहां अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। और इन सब चीजों के अलावा एक इदारा है जो बहुत इफेक्टिव है, उसे कहते हैं मोहतसिब आला। ये वफाक के अंडर में आता है। यहाँ पे रिटायर्ड जज साहिबान होते हैं और बहुत रैपिड एक्शन लिया जाता है। प्रॉब्लम ये होती है मिस कि हमारे यहाँ टीचर्स भी और बच्चे भी आवाज उठाने से डरते हैं, या एक सोच आ जाती है कि मेरे करने से क्या होगा। और यही हमारा सबसे बड़ा एक पैगाम है लोगों को, कि देखिए हो सकता है अल्लाह ताला ने आपके करने में ही इफेक्टनेस रखी। थैंक यू। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं समझ गई आपकी बात। हमें आवाज़ बिल्कुल उठानी चाहिए, और फिर अ, वो कहते हैं ना कि फिर हमें कोई मौका नहीं देना चाहिए ऐसा कि अगला हमसे ये कहे कि आपने तो हमसे कहा ही नहीं। खैर, कम से कम हमें तो ऐसा बिल्कुल सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना हमारे सोसाइटी में तमाम चीज़ों पर बात होती है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। सर, इस पूरे प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए और इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। लास्ट में इतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है तालीम के साथ, इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं आप, आपने हर तरह का तजुर्बा हासिल किया, अच्छा भी और बुरा भी, हर तरह के हर्डल्स देखे हैं, कामयाबियाँ देखी हैं। तो इन तमाम एक्सपीरियंसेस के बाद इस मसले के ऊपर आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे, टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, और अथॉरिटीज को भी? तीनों को ज़रा, तीनों को दिए जाने वाले मैसेजेस को ज़रा स्पेसिफाई कर दें। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट मेरा जो मैसेज है वो पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे हमने एक इंस्टीट्यूशन और टीचर्स की बात की, तो मेरी नज़र में इस माशरे के और स्टूडेंट्स के बिगाड़ में एक बहुत बड़ा हाथ पेरेंट्स का भी है। देखिए, पेरेंट्स को सबसे पहले इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि आपने अपने बच्चों को तालीम हासिल करने भेजना है, डिग्रीज हासिल करने नहीं भेजना। आजकल हमारे पेरेंट्स का सबसे ज्यादा रुझान इस बात पे होता है कि बच्चे की परसेंटेज अच्छी आए, उसका ग्रेड अच्छा है। दे नेवर केयर कि हमारे बच्चा सीख कितना रहा है, हमारे बच्चे में एबिलिटीज कितनी आ रही है। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के अंदर एबिलिटी आए और क्रिएटिव थिंकिंग आए। उसके बाद इदारों की तरफ अगर हम आते हैं, तो इंस्टीट्यूट्स के जितने भी मैनेजमेंट्स हैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि देखें, टीचर्स आर द पिलर ऑफ योर इंस्टीट्यूट्स। टीचर्स वो हस्तियां हैं जिन्होंने आपको, आपके इदारे को कहाँ से कहाँ पहुंचाया है। इनकी वो मेहनत है जिनसे आने वाला माशरा जन्म दे रहा है, आने वाली कौम जन्म दे रही है। तो कोशिश करें, एक तो ये कि प्रोफेशनल टीचर्स रखें, दूसरा ये कि उन टीचर्स की इस तरह ही इज्जत करें जिस तरह आप, आपके बच्चे अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं, और जिस तरह आप एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से कि वो आपकी इज्जत करेंगे। क्योंकि देखिए, टीचर्स, दुनिया में बहुत कम ऐसे शोबे हैं जिसमें इज्जत ज्यादा है। जैसे कि हम कहते हैं मेडिकल से रिलेटेड डॉक्टर का प्रोफेशन है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा आगे आके ऑनरेबल और रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन टीचिंग का है। तो अगर आप इन्हें इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे और वो स्टेटस देंगे जिसे वो डिजर्व करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत रैपिड और बहुत पॉजिटिव चेंज नजर आएगा एजुकेशन में। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो ये कि बेटा कोशिश कीजिए हमेशा कि तालीम आपने रिजल्ट कार्ड हासिल करने के लिए नहीं लेनी, तालीम आपने अपनी शख्सियत को बनाने के लिए हासिल करनी है। और इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। अपनी किताब उठाइए, आपकी किताबों में बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जिन्हें गुजरे हुए 1000 2000 साल भी हो गए, कई सौ साल भी हो गए। आपकी किताब में वो अभी तक जिंदा हैं, क्यों? उनके पास मास्टर डिग्री नहीं थी, उनके पास पीएचडी की डिग्री नहीं थी, लेकिन अब भी वो जिंदा है इसलिए कि उनमें काबिलियत थी। थॉमस एडिसन, ग्राहम बेल, या इस तरह के बहुत सारे ऐसे इन्वेंटर्स हैं, उन्होंने कोई पीएचडी नहीं किया हुआ था, उन्होंने कोई मास्टर्स नहीं किया हुआ था, पर अपनी एबिलिटी की वजह से वो लोग आज तक जिंदा हैं। तो कोशिश कीजिए एबिलिटी की तरफ जाइए, और तालीम का सबसे बड़ा मकसद ये रखें कि आपने अपनी पर्सनालिटी को पॉलिश करना है। और इन द लास्ट ये कि जो आपके स्कूल में असातिज़ा आपको पढ़ा रहे, दे आर जस्ट लाइक योर पेरेंट्स। तो जैसे आप अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं, उसी तरह अपने टीचर्स की इज्जत करें। आई कैन एश्योर यू कि आप पूरे अपने तालीमी करियर में अगर A1 ग्रेड देते हुए आ जाए, पोजीशन देते हुए आ जाए, लेकिन अगर आपने अपने टीचर्स की और अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं की, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं, आप अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना जानते हैं, तो आज लिख लीजिए इस बात को कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको आसमान की बुलंदियों पे पहुंचाएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया अपना बहुत कीमती। एक बस लास्ट क्वेश्चन है, वो वैसे लास्ट था तो नहीं, लेकिन अभी मेरे दिमाग में आ गया, मैं उसे किए बिना रह नहीं पा रही।
बस पूछना आपसे ये था कि आपका काफी एक्सपीरियंस रहा है तालीम की फील्ड में, तो प्राइवेट इदारों से भी आपका बहुत ज्यादा ताल्लुक रहा होगा। कोई एक चीज जो सबसे ज्यादा पर्सनली आपने जिसमें सफर किया हो, फैसिलिटीज के हवाले से अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जिस चीज ने आपको सताया हो, उस पर जरा थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। मिस, मल्टीपल चीजें, लेकिन आपने जब सबसे ज्यादा की बात की तो हो सकता है ये मेरी नहीं, बहुत सारी टीचर्स के दिल की आवाज हो। प्राइवेट सेक्टर में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम टीचर्स को फेस करना पड़ता है ना मिस, वो ओवरबर्डन। और ओवरबर्डन के लिए यहाँ ओवर का वर्ड बहुत छोटा है। अह, अगर हम ओवर को ब्रैकेट में लिख के इसके आगे स्क्वायर या क्यूब लगा दें तो शायद फिर वो बेहतर तौर पे सेट हो सकेगा। टीचर से इतना ज्यादा काम लिया जा रहा होता है, इतना ज्यादा काम लिया जा रहा होता है, और बहुत सारी चीजों में चंद थोड़े से पैसे बचाने के लिए मुख्तलिफ अलग किस्म के टास्क भी हैं जो टीचर्स पे दे दिए जाते हैं, डाल दिए जाते हैं, उंडेल दिए जाते हैं। तो ये चीज ऐसी है जिसे फौरी तौर पर इस पे काम करना चाहिए, और इसके हवाले से टीचर्स को भी आवाज उठानी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपने दी स्पीकर्स को अपना टाइम दिया। कोई भी इंटरव्यू जब आप तक पहुंचाया जाता है, कोई भी सेशन जब आप तक पहुंचाया जाता है, तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत सारी हार्डशिप्स होती हैं, बहुत सारे डाउनफॉल्स होते हैं, और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो सिर्फ होस्ट नहीं फेस कर रहा होता, गेस्ट भी फेस कर रहे होते हैं। लेकिन मैं इस मामले में ज़रा खुश नसीब रही हूँ कि मैंने जब भी जिस गेस्ट को बुलाया है, अपने जिस भी उस्ताद, मेंटोर, गाइडर, फ्रेंड को बुलाया है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और कोऑपरेटिव रहे हैं। सर वकास भी जो है बहुत ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेटिव थे इस तमाम